हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है डिमांडिंग रीडिंग है बहुत ज़्यादा। और रीडिंग में आज सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है इस समय पर, अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों में कोई भी बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों के बीच में बातचीत दोबारा से कब स्टार्ट होगी, इसी चीज़ को देखेंगे। कब दोबारा से बातचीत होगी या कब आपके बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या उन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया है तो कब आपको वो अनब्लॉक करेंगे। तो मतलब फोकस जो रहने वाला है इसी चीज़ पर रहने वाला है कि दोबारा बातचीत कब से स्टार्ट होगी, ब्लॉक कांटेक्ट अगर है तो अनब्लॉक कब तक करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और सभी से कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, नो टाइम बाउंडेशन, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। सो सबसे पहले देख लेते हैं, नाम ले लीजिएगा जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम ले लीजिएगा ताकि परफेक्ट एनर्जीज जो है वो आपके साथ मैच हो। कार्ड सफल हो गए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है। राशियाँ बता लेती हूँ हाल साथ के साथ। टॉरस दिख रही है, वृषभ, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, जेमिनी। ये राशियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। अभी मैं एनर्जीज़ में यहाँ पर जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, रिसेंटली किसी बात को लेकर, या तो रिसेंटली या फिर थोड़ा सा दूर कर दूँ ये मैं। ठीक है, तो या तो रिसेंटली जो टैरो कार्ड में दिख रहा है, रिसेंटली भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई हो। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पार्टनर की एनर्जीज आपके आ रही है ना, वो बड़ी ऐसी आ रही है कि वो बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि वो बात भले ही नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ना, बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे दिख रहा है, पर दिमाग जो है ना, दिमाग आप में पूरा लगा हुआ है, आप ये समझ लो। क्योंकि बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रुकावटें यहाँ पर दिख रही हैं। ये कोई पर्सन है जो मतलब इसकी एनर्जीज आ रही है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर, क्योंकि ये जो भी इंसान है थर्ड पार्टी के रूप में ना, इसकी एनर्जीज आप देखो, इसका फेस ही अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा ही गुस्सा वाला, बड़ा ही क्लेवर, बड़ा ही झगड़े वाला, डोमिनेटिंग नेचर का एक ऐसा इंसान जो चाहता ही नहीं है कि इस रिश्ते में आपका पार्टनर जाए। मतलब उसको आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं, उसकी खुशियों से मतलब नहीं, उसकी कि वो कितना खुश है या उसकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस आपके आने से हुई, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ जो है आपके पार्टनर के ऊपर ना एक बर्डन सा मतलब लगा कर बैठा है। अच्छा, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़, ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि देखो मन नहीं लग रहा है आपका, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। ओवर थिंकिंग जो आप लोग के बीच में जो झगड़े हो गए हैं या जो किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ, मनमुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा देखो, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक में डाला है, क्योंकि इनकी एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि पूरी तरीके से ही शायद इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, मतलब ब्लॉक भी आप ये समझ लो कि बहुत, या तो गुस्से में किया है इन्होंने, या बहुत भारी मन से ब्लॉक किया है, या ब्लॉक करने के बाद बहुत मन भारी हो जाता है ना, कि मतलब हमें लगता है कि किसी को हमने ब्लॉक कर दिया है और फिर उसके बाद
पूरा दिमाग भी उसी में ही रखा हुआ है, उसी इंसान में माइंड लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही एनर्जी शो हो रही है कि बड़ा ही मतलब स्ट्रेस, बड़ा ही टेंशन, चिंता, और रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, खुद की ज़िंदगी में भी ना, खुद की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही। अब यहाँ पर देखो दो दो कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स भी है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। दो कार्ड है और दोनों ही कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि देखो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ओवर थिंकिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं और बहुत मतलब एक क्लोज फील करते हैं, आपके अलावा कोई और है भी नहीं इनकी ज़िंदगी में। यूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं ना, लेकिन एक समवन स्पेशल वाली फीलिंग्स, जो मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना, वो आप हैं। मतलब आपका रिलेशनशिप अगर मैं देखूँ तो जो रिलेशनशिप आपका मुझे दिखाई दे रहा है उसमें एक ऐसी एनर्जीज मुझे शो हो रही है जिसमें मतलब इमोशंस भी थे, फीलिंग्स भी थी, प्यार भी था, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी था, लॉयल्टी भी थी। मतलब कंप्लीट रिलेशनशिप होता है ना, वो कंप्लीट रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब जैसे कि बने ही एक दूसरे के लिए हो। यहाँ पर ये जो कार्ड आया था ना फर्स्ट में ही हमारे पास, बड़ा ही मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सा दिखाई दे रहा है। ये आपके प्यार को बता रहा है, दरअसल ये चीज़ को बता रहा है कि पार्टनर ना इस समय बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है उनका। आप पूरी मतलब क्लियर सुन लीजिए, दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो दूरियां हैं ना आप लोगों के बीच में, वो रास नहीं आ रही, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो इन दूरियों को। काम है तो काम पर मन नहीं लग रहा है, वर्क लाइफ है कोई तो उसमें मन नहीं लग रहा है, हर टाइम लग रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, क्यों ये कांटेक्ट ख़त्म हो गया। मतलब दिमाग पूरा आप में रखा हुआ है इनका। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका प्यार उससे दूर हो, ठीक है। और इनके और आपके बीच में तो बहुत गहराई थी, आपके रिश्ते में तो बहुत गहरा रिश्ता, बहुत ही गहरा। तो ये जो पार्टनर है ना, बड़ा मतलब इनको देख के मुझे भी बड़ा फील मतलब ऐसा इमोशनली मैं भी बहुत ज़्यादा इस समय फील कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में है और दबाव में भी है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं किसी ऐसे दबाव को बता रहा है कि जो अनब्लॉक करने में सामने आ रहे हैं। तो या तो ये पर्सन ने अपने कंट्रोल में रखकर इनको बोला है कि तुम इस रिलेशनशिप से दूर हो, या आप लोग के बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ब्लॉक का जो रीज़न दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन जस्टिस खुद भी चाहते हैं, क्योंकि देखो उन्हें तो किसी से प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर उनको फैमिली है तो फैमिली से उन्हें प्यार नहीं मिलता है, ठीक है। फैमिली अपना इनके ऊपर बर्डन बहुत डालती है, लेकिन ये प्यार इन्हें नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो इन्हें आपसे मिलता है। लेकिन इधर कुछ टाइम से आप लोग के बीच में भी झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, आपके बीच में भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। दो कार्ड हैं यहाँ पर उनकी वापसी वाले, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स मोस्टली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम दूर नहीं रह पा रहे, मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मतलब इस समय जो इनकी स्थिति हो रही है वो ऐसी हो रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एक फंसाव सा महसूस कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। इस इंसान की बड़ा मतलब बेचैनी सी इनको हो रही है, क्योंकि एक लंबे समय से बात नहीं हुई है, और बात हुई भी है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। और जो एक ऐसा कोई मोस्टली कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब इनके साथ जिसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो इनका कोई एक्स भी हो सकता है, और कोई इनसे जुड़ा कोई एक ऐसा पर्सन जो इनके साथ ही रहता भी हो। ध्यान दीजिएगा, या तो कोई एक्स हो सकता है या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके साथ रहता हो, वो इनको मना कर रहा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप ना रखें, और मतलब आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ दें। लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि ये
तोड़ भी तो पाए आपके साथ रिलेशनशिप। आप कोई पसंद करते हैं, पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि पहले लव करते हैं, और जब किसी से कोई इंसान लव करता है तो वो ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ सकता है ना। किसी के कहने पे मान लीजिए बर्डन है और किसी ने देख लिया, आप लोगों को बात करते हुए देख लिया, या थर्ड पार्टी को अचानक पता चल गया आप लोगों के बारे में, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन थोड़े दिन के लिए इंसान इस चीज़ को जो है वो चुप करके बैठ जाता है, लेकिन माइंड तो ख़राब हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो किसी के सामने सडन आ गया, किसी को पता चल गया आपका रिलेशनशिप। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या अगर मैरिज है, लव लाइफ है, या लिव इन में रहते हो, तो मतलब जो इंसान इनको बाउंड कर रहा है, जो इनको मना कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स भी कर रहा है। मतलब ठीक है, वो उसने क्या कर रहा है कि जब से आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चला है ना, तब से वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से सतर्क होता है ना, कि एकदम से मतलब वो जाग हो गया है कि मतलब उसको सब चीज़ें समझ आ गई हैं, और अब वो नज़र रख रहा है, एकदम नज़र, है ना। और वो बहुत डाउट भी करता है आपके पार्टनर के ऊपर। जरा भी पार्टनर किसी को कॉल या मैसेज करेंगे, या उनको लगेगा कि मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ लगेगी आपके पार्टनर की, तो उनका पहला जो शक होगा उस पर्सन का वो यही होगा कि कहीं आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने प्रेशर में है ये, इतने स्ट्रेस में। ठीक है, तो ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है और कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा, आपके पार्टनर का मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जैसे कि मैं ये भी देख रही हूँ कि मन थोड़ा सा मतलब बिहेवियर भी थोड़ा बदला सा महसूस हो रहा होगा मे भी आपको। जैसे कि मतलब एकदम से कोई इंसान पहले बिल्कुल सही था, है ना, और वो एकदम हर बात सही करता था, प्यार भरी करता था, और सडन ऐसा समय आया कि वो तो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। कहाँ 10-10 कॉल, 10-10 मैसेज, लंबे लंबे मैसेज, है ना, और कहाँ इतने दिन हो गए हैं, कॉल मैसेज तो बहुत दूर की बात है, सामने भी खड़े होंगे तो मुंह फेर लेंगे। तो जो इनकी एनर्जीज़ आ रही है ना, वो एनर्जीज़ में बहुत मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि रिप्रेजेंट इस चीज़ को करता है कि ये पार्टनर मतलब जैसे होता है ना कि सच्चाई छुपा सी रहे हैं ये आपसे। ठीक है, हिडन फीलिंग्स इनकी जो है, अंदर ही अंदर तो चिंता है आपकी, अंदर ही अंदर तो चिंता है कि क्या कर रहे हो आप, किसी और के साथ तो नहीं कनेक्ट हो गए हो, इनको मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो। अंदर अंदर बड़ी सारी चीज़ों की चिंता है। चुपके चुपके सोशल मीडिया वगैरह पर भी स्टॉक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ हैं या वो सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए, लेकिन सामने आपको ऐसे शो करेंगे कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, ब्लॉक में डाल देना, कॉल मैसेज आप करोगे तो उठाना नहीं, रिसीव नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन भी है, और आप लोगों के पीछे भी, आप लोगों के बीच में भी, है ना, क्योंकि इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया ना, इस वजह से आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ हो गई। इनका इग्नोर करना, इनका बात नहीं करना ढंग से, तो फिर लड़ाई ही होनी है, झगड़े होने, आर्ग्यूमेंट्स होने। तो ये सब चेंज आपके साथ अभी हुए होंगे, सडन ही आपके पार्टनर में चेंजेस आए होंगे। इससे पहले सब कुछ ठीक था, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना, ये एनर्जीज़ भी यहाँ पर ये कह रही है कि भाई मतलब आता हुआ आपका पार्टनर, आपके साथ रहता हुआ पार्टनर बदल गया एकदम, उसका व्यवहार बदल गया, फ्लो में जाता हुआ रिलेशनशिप अचानक स्ट्रक में चला गया। जो इंसान कल तक ये कहता था कि मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, आज वो इंसान बात करने को तैयार नहीं। तो ये एनर्जीज़ किसी के फोर्स की वजह से हो रही है, गलत फहमियाँ भी बहुत हो गई हैं। दूसरा, मन में फियर भी है। ठीक है, मन में फियर है, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो लगातार मतलब उसका काम ही यही है कि वो आपके लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस करे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कितना रेजोनेट करती है आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर। लेकिन हाँ, कार्ड में एनर्जीज यही आ रही है। एंड भाई डेली प्रेयर करती हूँ मैं सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं
मेरे उनका रियूनियन हो, मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो, उनके लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज आए, ग्रोथ हो उनकी। और देखिए मैं कह रही हूँ ग्रोथ हो और रियूनियन हो मेरे सब्सक्राइबर्स का, तभी कार्ड भी आ रहा है। तो मतलब कितना प्रेयर में बहुत जो है वो शक्ति होती है। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है। तो ग्रोथ का कार्ड है ये। रिश्ता जो आपका इनके साथ मतलब अभी इस समय पिछले कुछ टाइम से अटक गया है, या कुछ दिनों से आप ऑन ऑफ लगातार इनका बर्दाश्त कर रहे हो, आप इनको फेस कर रहे हो बार बार मतलब बार बार कनेक्ट होना, फिर थोड़े दिनों बाद वही रवैया शुरू हो जाना, एकदम से सही से बात करना, थोड़े दिन बाद फिर पता चला कि अरे ये तो फिर ब्लॉक करके चले गए, या आज तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर जब आपने कॉल किया या आपने मैसेज किया कि चलो भाई अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, अब मैंने एक कॉल मैसेज कर लेती हूँ या एक कॉल मैसेज कर लेता हूँ, चलो अब तो सब ठीक है, लेकिन तभी पता चलता है कि अरे ये तो कॉल मैसेज रिसीव तक नहीं कर रहे, क्या हुआ पता चला मुझे बात ही नहीं करनी है। तो मूड भी स्विंग हो रहा है। ये जो एनर्जीज़ होती हैं ना, ये सब एनर्जीज़ ऐसी होती है कि ये अप एंड डाउन में होती रहती हैं। तो हालांकि जो कार्ड आया हुआ है वो कार्ड भी यहाँ पर एक ग्रोथ को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि कार्ड में क्या होता है ना कि हिडन फीलिंग्स भी आ जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब जाहिर वो कर रहे हैं कुछ और, ठीक है, और अंदर से चाहते हैं। तो मूड जो है ना वो स्विंग हो रहा है। और मूड स्विंग हो क्यों रहा है? क्योंकि ओवर थिंकिंग भी इसीलिए, बंदा जब कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो वो गहराई से सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या। चाहते क्या है? चाहते सच में रियूनियन ही है। तभी यहाँ पर दो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं, चाहते वो रियूनियन ही है, चाहते वो आपसे रिलेशनशिप ही है। क्यों क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है आए, ऐसा नहीं कि किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, बात नहीं होती है, लेकिन सालों पुराना रिलेशनशिप है ना, उसको नहीं तोड़ना चाहते हैं। आप इनके बारे में हर बात जानते हो, आपके बारे में ये हर बात जानते हैं। तो बहुत क्लोजनेस आपकी यहाँ पर टैरो कार्ड जो है वो बता रहे हैं। कहीं कहीं तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसने साफ ही मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रखकर इनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, और ये अपना दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग करें। क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है ना कि आप लोग मिलो, लेकिन ये तो चाहते हैं ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में आप मिले भी हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो भी आप मिले हो, ठीक है। और मेंटली फिज़िकली आपका रिलेशनशिप बहुत ही मतलब आप एक दूसरे के साथ हैप्पी हो। एज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई। एज डिफरेंस में एनर्जीज़ में आ रही है, काफ़ी एज डिफरेंस है, लेकिन एज डिफरेंस के बावजूद भी लगता नहीं है कि मतलब आप एज डिफरेंस में हो, या वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो। लेकिन क्योंकि आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो ना, कार्ड यहाँ पर एक कह रहा है, जब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली फीलिंग होती है ना एक दूसरे के लिए, तो तब उसमें बैलेंस अपने आप बन जाता है। अब यहाँ पर जो बैलेंस बन रहा है ना, वो बैलेंस आपका क्यों बन रहा है? वो बैलेंस इसलिए बन रहा है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे से। तो यहाँ पर यही कह रहा है कार्ड, ठीक है। सो भाई प्रेयर करूँगी मैं सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अब यहाँ पर वीक्स भी है एंड कहीं ना कहीं मेरे को कुछ आवर्स भी दिख रहे हैं, कुछ डेज भी दिख रहे हैं। देखो अभी पीछे कुछ टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में ये जो सिचुएशन है फेस कर रहे हो कि पार्टनर अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं, जब आपकी मर्ज़ी होती है तो वो बात नहीं करते हैं, या अगर वो रिलेशनशिप आपके साथ रखेंगे भी ना तो कुछ शर्तों के साथ रख रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मैं आपसे ये बात बोलूँगी कि थोड़ा सा समय जो है वो यहाँ पर रिलेशनशिप में आपके लग रहा है कि मतलब सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज़ ना एक पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही है। जितने भी लोग देख रहे हैं आई थिंक उन्हीं की एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही होगी। और ये जो सन है ना, सन रिप्रेजेंट ही करता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। जैसे दिन होता है ना, सुबह सुबह जब सूर्य निकलते हैं, सूर्य महाराज प्रकट होते हैं, तो अब लगता है ना एक उम्मीद, अरे वाह स्टार्ट हो गया दिन,
है ना, एक उम्मीद होती है, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो ये समझ लो। और यहाँ पर जो भी एनर्जीज आ रहे हैं ना, वो एनर्जीज बहुत उम्मीदों भरी है। मतलब इस एनर्जीज के हिसाब से अगर देखें तो मिलन पक्का है आपका, है ना। कब कैसे परमात्मा जोड़ दे, कब कैसे मिला दे, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा प्योर है, ऐसे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग, और पर्सनली गाइडेंस के लिए नंबर वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति को देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ कार्ड आपके लिए यूनिवर्स ने क्या भेजा है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, सुना है ना। तो बॉटम ऑफ कार्ड इसलिए मैं बहुत मायने रखते हैं बॉटम ऑफ कार्ड, स्टार्ट कार्ड एंड बॉटम ऑफ कार्ड को मैं ज़रूर जो है वो देखती हूँ। ओके, सो बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि एवरी डे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद को बना के रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जीज़ है, तो उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो भी डाला है अभी रिसेंटली एंजल्स नंबर 2 का। तो जो 2 नंबर होता है ना, एंजल्स नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये नंबर्स दिख रहा है, इसकी कोई भी डिजिट दिख रही है, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे, है ना। एक एंजल आपको एक इशारा देंगे, एक साइन आपको एंजल्स देंगे। तो ये है 2 नंबर्स की इम्पोर्टेंस, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। स्प्रेड योर विंग्स कब हम करते हैं ऐसा? जब हम बहुत हैप्पी होते हैं। हैप्पी कब होते हैं? जब हमारी जो भी टूटी हुई उम्मीदें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो ये कार्ड है। वृषभ राशि भी इसके लिए हो सकती है, टॉरस। एंड डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।